अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ज़रूरी बात है और ये बात मैं मुखातिब हूँ उन दोस्तों से, उन सुनने वालों से जो अभी कह लीजिए कि 30 साल से कम उम्र के हैं। मैं अपने पेज के जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं उनको देखता रहता हूँ। फेसबुक मुझे ये बताता रहता है कि आपकी गुफ्तगू सुनने वालों में कितने ख़वातीन या मर्द हैं, उम्र के किस हिस्से में कौन से लोगों की कितनी तादाद आपकी गुफ्तगू को सुन रही है। सो आई हैव मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिनका एज ग्रुप जो है वो 20 से 30-32 साल के दरमियान में है। कुछ लोग इससे कम उम्र के भी हों, लेकिन जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ ये बात बहुत ज़रूरी है और किसी न किसी हद तक इसमें एक ख़तरे का पहलू भी था, इसलिए मैं लाज़मी समझ रहा हूँ कि ये बात हम आपसे शेयर कर सकें। हम ज़िंदगी में किताबें पढ़ते हैं। मुझे यकीन है कि मेरी गुफ्तगू सुनने वाले जितने भी लोग हैं बड़े बाज़ौक़ हैं और किताब से उनका ताल्लुक़ बड़ा मज़बूत है। चलें, किताब नहीं पढ़ते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, अखबार नहीं पढ़ते होंगे, तो फ़ेसबुक पे लिखी हुई कुछ तहरीरें उनको पसंद आती होंगी। सो हम कह सकते हैं कि बाज़ौक़ किस्म के लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब एक ऐसा मसला है कि जब हम छोटे होते हैं ना, छोटे होने से मुराद मैं लड़कपन की बात अगर करूं और लड़कपन से आप अवाइल जवानी की तरफ आएँ और उसके बाद फिर 22, 24, 25 साल की उम्र, ये वो उम्र का हिस्सा होता है कि जिसमें आप चीज़ों से बड़ी जल्दी इम्प्रेस हो रहे होते हैं, जिसमें आप चीज़ों को अपने रंग से उनका समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इस सारे चक्कर में कई बार हमारे जो कॉन्सेप्ट है ना वो ऐसे ख़राब होते हैं कि सारी ज़िंदगी के लिए ख़राब हो जाते हैं। एक जो नॉवल लिखा जाता है, एक किताब लिखी जाती है, उसका हर जुमला जो है वो किसी एक ख़ास सिनेरियो या सूरत हाल में होता है। वो सूरत हाल में आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि उस किताब की एक टैगलाइन उठा के लोग इस्तेमाल करते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी का ज़ाविया बदल देते हैं। मैंने बहुत मर्तबा ऐसी किताबें पढ़ी कि जिसमें लिखने वाले ने अगर लिख दिया है एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि भाई अगर एक नेक इंसान है तो उसकी औलाद यकीनन नेक होगी, एक शख्स जो है वो खुद बुरा है तो उसकी औलाद यकीनन बुरी होगी। अब इसी बात को ले लीजिए तो भाई किसी का अच्छा या बुरा होना आप तारीख उठा के देख लें, बहुत नेक लोगों की औलाद भी साले नहीं थी और बहुत गुनहगार लोग जो हैं उनको भी बड़ी साले औलाद मिली। सो उसकी तरबियत कैसी है, उस ज़माने में मईशत कैसी थी, मुआशरत कैसी थी, परवरिश किस ज़माने में हुई, तो बहुत सारी बातें मिल मिला के किसी भी शख्स का किरदार बनेगा। लेकिन वो चूँकि हमने जुमला किसी किताब में पढ़ लिया और उम्र भी ऐसी थी कि हमें वो टैग लाइन अच्छी लगी। इसी तरह से और कितनी ही टैग लाइन्स हैं जो कि डिफरेंट नॉवेल्स में लिखी जाती। पिछले दिनों मेरे एक दोस्त हैं, वो एक किताब का तज़किरा कर रहे थे, कहते मेरे छोटे भाई ने किताब माँगी तो मैंने यार उसको ये किताब पढ़ने के लिए दी। मैं फ़ौरन परेशान हुआ, मैंने कहा यार आपने उसको किताब दी है तो एक साथ नसीहत ज़रूर करना कि इस किताब को सिर्फ़ अपने ज़ौक़ के लिए पढ़ें। इस किताब से हर बात का कोई बड़ा-बड़ा तर्जुमा निकालने की कोशिश मत करें, क्योंकि ये किताब मैं भी पढ़ चुका हूँ और अपने दोस्तों में जिस किसी के साथ भी जिसने ये किताब पढ़ी थी, जब हमने बात की तो हमें लगा कि यार ये किताब आपको बहुत सी ऐसी बातें जो कि इमोशनल हैं, वो सिखा देती है और उसके बाद फिर आप सारी ज़िंदगी ना अपना कॉन्सेप्ट अजीब-सा करके फिरते रहते हैं। सो किताब को पढ़ना एक बात है, उसको हज़म करना, उसको समझना, उसका फिर मुशाहिदा करना और फिर उसकी बुनियाद पर अपना कॉन्सेप्ट बनाना, ये एक और बात है। सो किताब ज़रूर पढ़ें, लेकिन सिर्फ़ अपने ज़ौक़ के लिए। उसमें लिखी जाने वाली हर बात वो आपके किसी मेरे जैसे इंसान ने लिखी है। आप इतना क्वेश्चन ज़रूर करें कि क्या इस बात से मुत्फ़िक होना ज़रूरी है या नहीं? और अगर आपको लगता है कि हाँ, ये एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रुथ है तो इस पे मुत्फ़िक हुआ जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो किसी एक शख़्स की एक बात को लेके अपनी राय को बिल्कुल बदल लेना, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि आप ऐसा करें। हाँ, अगर आप अपनी राय बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास अल्लाह ताला की दी हुई कुरान पाक एक किताब है ना, जिस पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, तो उसको पढ़ें, उसको दिल ने मान लिया, उस पे यकीन है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो आपकी मेरे जैसे बाकी इंसानों की लिखी हुई किताबें, आम इंसानों की बात कर रहा हूँ, उन पे कोशिश करें कि ख़ास तौर पे जो आजकल की शायरी और नॉवल है कि किसी एक टैगलाइन को लेके अपनी ज़िंदगी भर का सारा फ़लसफ़ा जो है ना, उसको बिल्कुल बदल ना लें, बल्कि थोड़ा-सा उसको मुआशरे में ऑब्ज़र्व करें। अगर आपको लगे कि हाँ, ये बात ऐसे ही है जैसे हो रही है, तो फिर उसको मान लेने में हर्ज नहीं है। किताबें पढ़िए।